ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 219 विभूतिपाद के सिद्धियों का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। तो अपरांत ज्ञानम, मृत्यु का बोध होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए 23वां सूत्र। नीलम घई, आपको कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो हाथ हटा लीजिएगा। तो मैत्र्यादिषु बलानि, ये 23वां सूत्र है। मैत्र्यादिषु बलानि, जो आपने पहले पाद में मैत्री करुणा मुदित वाले सूत्र को पढ़ा है, उसको स्मरण कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र था। एक मनुष्य होकर के एक मनुष्य के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, ये मनुष्य को नहीं आता है। एक मनुष्य होकर के एक मनुष्य के प्रति कैसी भावना, कैसे भाव रखना चाहिए, ये व्यक्ति को आता नहीं है। और इसी कारण दुखी रहता है। और आप देखिएगा, व्यक्ति पैसे के ना होने से दुखी होता है, सभी को पता है। मकान के ना होने से, पैसे के ना होने से, भोजन के ना होने से, अच्छे मकान ना होने के कारण से, अच्छे कपड़े ना होने के कारण से, बहुत सारे साधन हैं जिनके ना होने से दुखी होता है। लेकिन मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी अपने आप के कारण से होता है, अपने गलत व्यवहार के कारण से होता है। या मैं ये कहूँ एक वाक्य में, अपनी मूर्खता के कारण सर्वाधिक दुखी मनुष्य होता है। और इन्हीं दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए ऋषियों ने बहुत ही अच्छी विधि, उत्तम पवित्र विधि हमारे सामने रखी है। मैत्री, मित्र बनाओ, मन से मित्र बनाओ। और जिन जिन को मन से हमने मित्र बनाया है, उस मानसिक मित्रता में संयम करने से, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हमने मन से मित्रता की है, किनसे? सुखी लोगों से। वो सुखी है या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन सुख के साधनों से संपन्न है, तो हम मोटे तौर पर उनको सुखी बोल देते हैं। जो सुख के साधनों से भरपूर लोग हैं, कोई पैसे से, कोई पद से, अलग अलग उनके स्थितियां हैं, तो सुख संपन्नता जो दिखाई देती है उनके साधनों से, ऐसे लोगों को देख करके हमारे मन में ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है, पता नहीं कितने दोष हो सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप को बदलना है यदि सुखी होना चाहते हैं, यदि दुखी नहीं रहना चाहते हैं। हम अपनी प्रवृत्तियों को बदल नहीं पाते हैं। सुनते तो हैं, सुन करके भी लड़ने लगते पत्नी से, पति से, अपने निकट के लोगों से, फिर वही व्यवहार करने लगते जो गलत व्यवहार होते हैं। सुन करके भी नहीं सुधर पाते हम लोग। लेकिन ये कहा जा रहा है, यदि हमने सुखी लोगों से या सुख के साधनों से संपन्न लोगों से मन से मित्रता की है, तो हमारा मन कितना शांत हो सकता है, ये आप कल्पना करके देख सकते हैं। तो अपने मन में जो मित्रता बनाई हुई है, उस मानसिक मित्रता में संयम करने से, ठीक इसी प्रकार से जो हमसे नीचे के लोग, चाहे आयु से नीचे हो, यानी आयु से कम हो, पैसे से कम हो, किसी भी प्रकार से हमसे
हमारे स्तर से नीचे, वो दुखी है, किसी ना किसी कारण से दुखी है। तो दुनिया भर के जितने भी दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव मन में उत्पन्न करने से, तो अपने मानसिक करुणा में संयम करने से। और एक बात, जो हमसे थोड़ा सा ऊपर है लेकिन वो टैलेंट में है, वो स्मार्टनेस में है, अलग अलग लोगों के स्मार्टनेस हैं, अलग अलग स्मार्ट, बहुत स्मार्ट होते हैं लोग, उनके स्मार्टनेस को देख कर के हमें बड़ी ईर्ष्या होती है, हमें खिन्नता होती है, अप्रसन्नता होती है, हम उनको देख कर के प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को देख कर के मन के अंदर प्रसन्न होना, तो अपनी मानसिक प्रसन्नता जो कि दूसरों के प्रति है, वो दूसरों के प्रति हमारे मन में जो मानसिक प्रसन्नता होती है, उसमें संयम करने से। तो मैत्री और आदि से लेंगे करुणा और मुदित। तो मैत्री, करुणा, मुदित, इन तीनों में संयम करने से बलानी, हमें मैत्री बल, करुणा बल और मुदित बल बहुत मात्रा में प्राप्त होता है। आप करके देख लीजिएगा, इतना बल मिलता है, इतना बल मिलता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। उस बात के पीछे बहुत सारे उसके अवान्तर कारण उसके साथ जुड़े रहते हैं। पहाड़ जैसा दुख भी हमारे सामने आ जाए ना, सहर्ष उसको राई के समान मान लेता है, वो कुछ भी है ही नहीं समझता है। बहुत बड़ा बल मिलता है, मैत्री बल बहुत बड़ा बल मिलता है। समझने का प्रयत्न करना कि जब मेरे सामने कोई शत्रु ही नहीं है, सोच के देखिए, मेरे सामने कोई शत्रु नहीं है। आपने सुना ना अजात शत्रु, सुना होगा ना, महाभारत के बड़े योद्धा है, आप सब जानते हैं अजात शत्रु। यानी हम अजात शत्रु, वाह मेरे सामने सास खड़ी है पर मैं अजात शत्रु हूं, बहू खड़ी है अजात शत्रु है, मेरे सामने एक सन्यासी खड़ा है मैं अजात शत्रु। ऐसा हर व्यक्ति के लिए, ये केवल आपके लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए। तो ये जो मानसिक मैत्री बल जो प्राप्त होता है, ओ हो क्या प्रसन्न होता है मन। और आपने पढ़ा है पहले पाद में, और जिसका मन प्रसन्न होता है ना, सामान्य प्रसन्नता नहीं, एक्सट्रीम प्रसन्नता, मन अपने आप रुक जाएगा, अपने आप लग जाएगा। और आप में से कोई रोना रोता हो कि मन ही नहीं लग रहा है, मन ही लग रहा है, इसका मतलब सीधा ये अर्थ है प्रसन्न नहीं आदमी। जो प्रसन्न नहीं होता उसका मन एकाग्र नहीं होता है। और महर्षि कहते हैं प्रसन्नम मन एकाग्रम भवति। तो मैत्री बल जो है बहुत ही बड़ा बल होता है। ऐसा ही करुणा बल, वाह क्या बल होता है करुणा का। एक बार करुणा करके देखिएगा, आप किसी एक के प्रति करुणा करते हो, कितना बड़ा बल मिलता है आपको, कितनी बड़ी प्रसन्नता मिलती है एक को करने से। और हमारे सामने तो अनगिनत लोगों को करना है, कोई पैसा नहीं लगता है मन में करुणा करने से। लेकिन शर्त याद रखना, आप लोग वो सारे शर्त याद रखना। अपने बिरादरी के आदमी के प्रति जो करुणा होती है ना आपके मन में, वैसी। मान लो पाकिस्तान में भूकंप आ गया, सब मर गए, बहुत सारे मर गए, बहुत सारे बेघर हो गए, बहुत सारे लोग हाथ पांव टूटे, ऐसे ऐसे उत्पन्न होती है करुणा। ये अच्छा हुआ, इनको ऐसा ही होना चाहिए। फिर देखना प्रवृत्ति देखी व्यक्ति का, करुणा नहीं कर सकता आदमी, उसको दिखता है सारे गलत है। जैसा कि मैं बहुत दूध का धुला हुआ हूं, मैं अकेला सही हूं, बाकी सब गलत है। एक बात याद रखिएगा, गलत सही आप तभी डिसाइड कर सकते जो आपके सामने है। अननोन पर्सन, जिसको आप जानते तक नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे आप वो गलत है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा समझने का प्रयत्न करना।
जो आपके सामने गलत कर रहा है, ठीक है वो गलत है, उसके लिए तो उपेक्षा का भाव बता ही दिया, तब भी द्वेष नहीं कर सकते आप। लेकिन जिसको आप जानते तक नहीं है, उसको आप गलत कैसे डिसाइड कर सकते? ये अप्रामाणिक है, अप्रामाणिक बात नहीं कर सकते आप। ऋषि लोग बहुत सूक्ष्मता से सोचते हैं, याद रखना। ऋषि जो विचार करते हैं, उनका जो सोच होता है, बहुत दीर्घ दृष्टि होती है उनकी। जिसको आप जानते तक नहीं है, वो गलत आप कैसे डिसाइड कर लिया आपने? केवल मत से? और केवल वो हिंदू है इसलिए वो सही, वो मुसलमान इसलिए गलत, वो ईसाई इसलिए गलत, कैसे डिसाइड किया आपने? केवल मत मान से। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी गलत आदमी थे ना, क्योंकि मुस्लिम थे। ऐसे डिसाइड करोगे आप? इसलिए वो कहीं का भी हो, किसी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हमें नहीं पता है वो कैसा है, लेकिन वहां कोई हानि हो रही है तो करना आपको उत्पन्न करनी होगी। नहीं करोगे तो समझ लेना आप भगवान से दूर हो गए। मेरी बात याद रखना, अगर आप ऐसा उत्पन्न नहीं करोगे तो आप भगवान से दूर होंगे, या मैं सीधा कह सकता हूं, आप दर्शन को भूल जाओ। आपको दर्शन को भूल जाना होगा। तो करुणा बल भी बहुत ज्यादा मिलता है व्यक्ति को, और मुदित बल भी बहुत मिलता है। हाँ जी, ओलंपिक में पाकिस्तान को भी गोल्ड मेडल मिला, आपके मन में क्या आएगा? क्या आएगा आपको? ओलंपिक में गोल्ड मेडल वहां उसको मिला, अभी तक भारत को एक भी नहीं मिला, उसको पहले मिल गया। उदाहरण समझ लीजिएगा। प्रसन्नता होगी आपके मन में? नहीं होगी ना, तो दर्शन को भूल जाओ। सोच बदलना होगा, सोच बदलना होगा। क्या समझते हैं भगवान को प्राप्त करना? क्यों जी, भगवान को प्राप्त करना आप क्या समझते हैं? कोई गुड़िया गुड़ी का खेल समझते हैं क्या? क्या समझते हैं आप भगवान को प्राप्त करना? कितना अपने माइंड को, अपने मन को कितना विशाल करना पड़ता है, आप देख सकते हैं। कितना विशाल करना होगा अपने मन को, कितना अपने आप को समझाना होगा कि प्रसन्न होना जानते तक नहीं है। जिसने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया, हमें नहीं पता है। देखो अभी तक भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, वो गोल्ड मेडल ही लेते जा रहे, चाहे वो जापान हो या चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई और देश हो। ये नहीं देखते हम लोग, उसने कितना मेहनत किया होगा उसके लिए, कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए हमें, कोई भी हो। वसुधैव कुटुंबकम, ये बोलने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। तभी मुदित बल मिलेगा। वो यहाँ का भी हो, वहाँ का भी हो। हाँ, आपके अपने देश का कोई गोल्ड मेडल लाता है तो आपको ज़्यादा प्रसन्नता होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए। घर के आदमी और बाहर के आदमी में अंतर तो होगा, यथा योग्य व्यवहार करना है हमें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यवहार ही ना करना, इसमें आपत्ति है। यथा योग्य व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यवहार ही ना करना और गलत व्यवहार करना, इसमें आपत्ति है। कम से कम यथा योग्य व्यवहार तो करो। तो ये तीन महत्वपूर्ण बल है, मैत्री बल, करुणा बल और मुदित बल। तो मैत्री आदिषु संयमेषु, मैत्री आदि इन विषयों में संयम करने पर मैत्री, करुणा और मुदित बल प्राप्त होते हैं। मैत्री करुणा मुदिता इति तिस्रो भावना। मैत्री करुणा मुदिता इति तिस्रः भावना, ये तीन प्रकार की भावना है। तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं भावयित्वा मैत्री बलम लभते। तत्र उन तीन प्रकार के
उन 3 प्रकार की भावनाओं में भूतेषु सुखितेषु, जो भूत सुखी है। अब देखिए कौन सा भूत है ये? आपने सुना है ना, भूत शब्द का अर्थ बहुत होते हैं। भूत का अर्थ मनुष्य भी होता है, भूत का अर्थ कुत्ता गधा घोड़ा भी होता है, भूत का अर्थ जो है जड़ पदार्थ भी हो सकते, कोई भी भूत हो सकते, लेकिन यहाँ भूत है मनुष्य। भूतेषु कैसे मनुष्य? सुखितेषु, जो सुखी भूत है, जो सुखी मनुष्य है। मैत्रीम भावयित्वा, उनमें मैत्री की भावना अपने मन में उत्पन्न करके मैत्री बलम लभते, वो मैत्री बल को प्राप्त होता है। दुखितेषु करुणाम भावयित्वा करुणा बलम लभते, और दुखी पुरुषों में करुणा की भावना करके करुणा बल को प्राप्त होता है। पुण्यशीलेषु मुदिताम भावयित्वा मुदिता बलम लभते, पुण्यशील का मतलब पुण्यात्मा। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का भले हो और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है, कितना पुण्य कर्म किया होगा वो? आप समझ पा रहे हैं कितना पुण्य किया उसने? कितना हार्ड वर्क करना पुण्य कर्म ही तो है। उस खेल के लिए जो वो इतना डिवोटेड होकर के, उस खेल के प्रति इतना इन्वॉल्व होकर के, रात दिन एक करके, कितना मेहनत करके जो उस गोल्ड मेडल को प्राप्त किया, कितने पुण्य कर्म किया है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये अलग प्रकार के पुण्य कर्म है ना। पुण्य कर्म का मतलब आप उसने वेद पढ़ा नहीं है, ये पुण्य कर्म, इसमें इतना ही पुण्य कर्म नहीं होता है। पुण्य कर्म बहुत होते हैं, अनगिनत पुण्य कर्म है, लेकिन पुण्यात्मा कितनी बड़ी बात है। तो पुण्यशीलेषु, जो पुण्य कर्म जो लोग करते हैं, बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, कोई योग्यता, ये वेद की बाहर की योग्यता है जी। अगर किसी खेल में कोई बहुत अच्छा करता है तो ये वेद से बाहर है ये कर्म? क्या ये वैदिक कर्म नहीं है? सोचिए। वेद के अंदर ही है, वेद के अंदर। माता जी बीच में नहीं बोल सकते, आपको बोलना हो तो हाथ खड़ा करना होता है जी। तो ये जो कर्म है, अच्छे कर्म है ना, पुण्य कर्म है, तो पुण्य कर्म करके इतना अधिक वो प्राप्त करता है। हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता है ना, वहां पर कितना पुण्य कर्म करता होगा वो। उस विषय में मैं ऑल ओवर दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, सभी विषयों में नहीं बोल रहा हूँ, उस विषय में वो कितना पुण्य कर्म किया होगा। तो ऐसे ऐसे जो बहुत पुण्यात्मा लोग हैं, उनके प्रति जब हम मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो पुण्यशीलेषु मुदिताम भावयित्वा, पुण्यशील लोगों में मुदिता की भावना करके मुदिता बलम लभते। भावनातः समाधिर्यः स संयमः, भावनातः समाधि, यह भावनातः समाधि, जो भावना से प्राप्त होने वाली समाधि है, स संयम, यही तो संयम है। वो संयम ऐसा ही नहीं हुआ, उसने अपने मन में जो मैत्री की भावना लाई है, उस अपने मन में स्थित मैत्री की भावना उसके लिए धारणा है, उसी में धारणा कर रहा है मन का, और उसी का ध्यान कर रहा है, उसी धारणा पर उसका चिंतन चल रहा है। यानी उसी मैत्री भावना पर धारणा बनाना, उसी का ध्यान करना और उसी की समाधि लगाना, उसको आत्मसात करना, उस भावना को, उस मैत्री भावना को, यही तो संयम है। तो कह रहे हैं भावनातः समाधि, यह भावनातः समाधि, जो भावना से समाधि प्राप्त हो रही है, स संयम, यही तो संयम है। ततः बलानि अवंध्य वीर्यानि जायन्ते, ततः उस संयम से, उस मैत्री रूपी संयम से, करुणा रूपी संयम से और मुदित रूपी संयम से, बलानि, कैसे बल? अवंध्य वीर्यानि जायन्ति, अवंध्य वीर्यानि, इसका अर्थ होता है न डिगने वाले बल। ऐसे बल जो डिगते नहीं है, मतलब जिनको कोई दबा नहीं सकता। अवंध्य वीर्यानि मतलब जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनको आप दबा नहीं सकते। कोई इतना बड़ा बल है,
उस बल को कोई भी दबा करके उसको समाप्त नहीं कर सकता, उसको धूमिल नहीं कर सकता, धूल में नहीं मिला सकता वो। तो अवंद्य वीर्यानि का मतलब है न डिगने वाले बल। एक बार मिल गया उसको आप कोई छीन नहीं सकते। मेरे मैत्री बल को, मेरे करुणा बल को, मेरे इस मुदित बल को दुनिया का कोई ऐसा आदमी न पैदा हुआ, ना है, ना होगा जो इन बलों को चुरा सके, कोई चुरा करके ले जा सके, कोई ठग सके इनको, कोई कब्जा कर सके इनको। इनको कहते हैं अवंध्य वीर्याणि, न डिगने वाले बल है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। हाँ, आपके धन को, आपकी जमीन को, आपके जितने भी आप से बाहर की जितने भी आपके पास संपत्तियां होंगी सबको चुरा लेंगे लोग, बर्बाद हो जाएंगे हम उनसे, कंगाल हो जाएंगे उनसे। लेकिन इस बल से कंगाल कभी नहीं हो सकते, इसको चुरा ही नहीं सकता कोई, इसको मिटा भी नहीं सकता कोई। हाँ, ये भी याद रखें, इनको मिटा भी नहीं सकता कोई नहीं। ऐसे बल है, इसको कहते हैं अवंध्य वीर्यानि, न डिगने वाले बल, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। पापशीलेषु उपेक्षा न तो भावना। अब जो चौथी बात कही थी पीछे कि जो पापी लोगों के प्रति उपेक्षा रखना, उपेक्षा भावना नहीं होती है, ये भावना का विरोधी है, यानी भावना न करना। उपेक्षा को समझ लीजिएगा। उपेक्षा का मतलब है मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं करता, उसको विषय ही नहीं बनाता। उस गलत आदमी के प्रति क्या सोचता हूं मैं, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं, उसको विषय ही नहीं बनाना, उसको टारगेट बनाऊंगा नहीं उसके बारे में कि अच्छा है बुरा, कुछ नहीं, मेरे को पहले से पता है बुरा है, बस उसके बारे में कोई भावना ही नहीं बनाना। भावना का निषेध है यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं पापशीलेषु उपेक्षा न तो भावना। पापशील यानी पापी लोगों के प्रति उपेक्षा होती है। उपेक्षा का अर्थ है कोई न राग की भावना बनाना है, न द्वेष की भावना बनाना है, कोई भावना ही नहीं बनाना। भावना का निषेध है यहाँ पर, इसलिए न तो भावना, वहाँ पर कोई भावना नहीं होती है, इसलिए उसका कोई बल नहीं होता, उपेक्षा को कोई बल नहीं होता है। ततश्च तस्याम नास्ति समाधि, इसलिए ततः इसी कारण से, तस्याम उस उपेक्षा में, नास्ति समाधि उसमें कोई समाधि नहीं लगती, उसमें कोई संयम नहीं होता है। इति अतः इसलिए न बलम उपेक्षातः, इसलिए उपेक्षा से कोई बल प्राप्त नहीं होता। तत्र संयम अभावात, उपेक्षा से क्यों बल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उपेक्षा में संयम ही नहीं होता है। संयम करे तो कोई कंटेंट होना चाहिए ना, किसमें करें, वहाँ तो भावना ही नहीं है कोई, उसके बारे में सोचना ही नहीं मेरे को, उसके बारे में कोई वृत्ति बनानी ही नहीं मेरे को, ये ऐसा है वैसा कुछ नहीं, बस उसके बारे में सोचना नहीं, यानी उसके बारे में वृत्ति को रोक रहा हूं मैं, ना अच्छा बता रहा हूं ना बुरा बता रहा हूं। इसलिए उसमें भावना नहीं होती, उसमें संयम भी नहीं होता है, और जब संयम नहीं होता तब बल भी नहीं होता है। ये सूत्र पूरा हो गया। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, दो शंकाएं हैं जी। स्वामी जी, पुण्यात्मा सुखी आत्मा से भिन्न होता है, तो क्या ये तात्पर्य है कि सुखी होना अलग वस्तु है और पुण्यात्मा होना अलग स्थिति है? दोबारा बोलिए आप। स्वामी जी, पुण्यात्मा जो व्यक्ति होता है जी, वह किसी सुखी प्राणी से भिन्न होता है, तो इसमें यह समझे कि पुण्यात्मा होना अलग स्थिति है और सुखी होना अलग स्थिति है? नहीं, सुखी होना अलग स्थिति नहीं है। सुखी से यहाँ सुख साधन से संपन्न व्यक्ति को ले रहे हैं, कैटेगरी बदल रहे हैं थोड़ा सा। पुण्यात्मा वो होता है जो अच्छा कर्म जो भी करता है, तो आप कहेंगे अच्छा कर्म करने वाले तो सुखी होता है, वो बिल्कुल सुखी होता है। जब गोल्ड मेडल प्राप्त करता है व्यक्ति ओलंपिक में या कहीं भी, वो सुखी होता है उस समय, लेकिन वो एक अलग स्थिति है। और सुख के साधन उसके पास है, उसको हम सुखी बोल देते हैं। जैसे हम ध्यान के लिए प्रयास करते हैं तो भी उसको ध्यान बोलते हैं। हाँ जी, आप रोज़ ध्यान करते हो क्या? तो आप कहते हैं हाँ जी मैं रोज़ ध्यान करता हूँ। ध्यान थोड़ा करते हैं आप, ध्यान के लिए आप मेहनत करते हैं, पर उसको भी ध्यान कह देते हैं। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर सुख के साधन हैं, इसलिए उसको सुखी बोल देते हैं।
तो ऐसे सुखी लोगों से हमें मित्रता बनाना है, वो अलग चीज़ है। और पुण्यात्मा तो बिल्कुल वास्तव में पुण्य कर्म करने वाला है वो, और वो पुण्य कर्म के कारण से सुख मिलता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पुण्य को देखना है, वहाँ सुख के साधनों को देखना है। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, दूसरी शंका यह है, हम किसी रोगी दीनहीन को देखते हैं जी तो करुणा का भाव मानसिक स्तर पर जागृत होता है जी लेकिन हम करुणा मात्र ही व्यक्त कर पाते हैं, शरीर से उसकी कोई सहायता नहीं करते। तो ऐसे में हमें कैसे करुणा से बल की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, योग में हम एकाग्र हो सकते हैं। देखिए, मन में कोई पीड़ा रहेगी, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। देखिएगा, जरूरी नहीं है हम सबकी मदद करते हैं, न कर सकते हैं, हम सबकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जितने को अगर आप करुणा करते जा रहे हैं और मदद किसी को नहीं करते हैं, जो आपके सामर्थ्य के अंतर्गत आता है, वो उस सामर्थ्य का आप शारीरिक कोई करुणा नहीं करते हैं, तो आपने करुणा नहीं किया, करुणा का नाटक किया आपने, ये माना जाएगा। मेरी बात को सभी लोग समझने का प्रयत्न करना। कई बार माताएं भी होती हैं और पुरुष लोग भी होते हैं, बहुत करुणा करता है, जी मेरे मन में बहुत करुणा आती है, ये है, ऐसा ऐसा बहुत बोलते हैं, बोलते ज़रूर है, लेकिन वो शरीर से जो कर सकते वो उनको भी नहीं करुणा करते हैं। तो वो लोग केवल नाटक कर रहे हैं करुणा का। जो करुणा वास्तव में करता है वो शरीर से भी करता है, वो रुक नहीं सकता, वो सबको नहीं कर सकता, उसको भी पता है। जितने को कर सकता है उतना करता है, इसका मतलब उसकी करुणा सही है। उदाहरण के लिए मैं एक मोटा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए सागर जी, आप लाख रुपए कमाते हैं और लाख रुपए में से आप ऐसा देखिएगा, मत लाख रुपए का जो टैक्स जाता है उसके बाद बचे हुए, उसमें से आप परसेंट नहीं निकालना। टैक्स में जाने से पहले जो आपका लाख है उसमें से 10% आपने निकाला, और उस 10% में से किसी को कुछ, किसी के कुछ, किसी के कुछ, और उन्हीं में से किसी असहाय व्यक्ति को आप कुछ हेल्प करते हैं, फिर आप करुणा करते रहते हैं मन में, तो आप सही कर रहे हैं। लेकिन वो जो 10% उसको करना चाहिए, ये अर्थ की दृष्टि से बोला, और समय की दृष्टि से भी करुणा करनी पड़ती है व्यक्ति को। जो 24 घंटे आपको मिला है, तो आपको जो आपके निकट के लोग हैं उनको शरीर से कुछ भी आप करुणा नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे, तो आप कितना ही मन में करते रहो, आप नाटक ही कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। तो आपके पास जो जो साधन हैं, समय एक साधन है, पैसा एक साधन है, ऑर्नामेंट्स एक साधन है, ऐसे अलग अलग कपड़े साधन है, दुनिया भर की चीज़ें, उन सभी में करुणा करना है। कपड़े जिसके पास नहीं उनके प्रति भी हमको करुणा करना है, मकान जिसके पास नहीं है उसके प्रति भी करुणा करनी है। आप लोग समझने का प्रयत्न करिएगा, करुणा का मतलब पुण्य कर्म ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनते हैं। ये समझने योग्य बातें हैं कि आप जिनके पास कपड़े नहीं होते उनके प्रति मन से बहुत अच्छी करुणा करते हैं, लेकिन एक वस्त्र निकाल के नहीं देते हैं आप अपने, बहुत सारा कलेक्शन आपके पास वस्त्रों का, बड़ी महंगे महंगे ड्रेस होते हैं, एक ड्रेस भी निकाल के नहीं देखते, बल्कि आप पहनते भी नहीं सब बहुत सारे, फिर भी उनमें से एक ड्रेस निकाल के नहीं देते आप। और देखो बेचारे कितने गरीब है, इनके पास कपड़े ही नहीं है, करुणा बहुत करते मन से। ये झूठी करुणा करते, यानी ये नाटक वाली करुणा करते हैं। और देखो कितने लोगों के पास मकान नहीं है, मकान होना चाहिए सबके पास, कुछ तो रहने का आश्रय होना चाहिए, बहुत करुणा करते मन से, लेकिन एक ईंट नहीं देते उसको, किसी को भी हेल्प नहीं करते उसके मकान के लिए। जितना आपका सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अनुसार किसी के गरीब आदमी के मकान बनाने के लिए कुछ हेल्प नहीं किया, तो आपका करुणा नहीं है, वो करुणा नहीं हो रही है। समझने का प्रयत्न करना। मकान हो, पैसा हो, कपड़े हो, जमीन हो, हाँ, एक गज जमीन तक नहीं दी आपने आपके पास में जो है, बल्कि दूसरे का एक गज जमीन अधिक लेने का प्रयास करते हो। जी लोगों के पास जमीन ही है, बेचारे बहुत गरीब है, बहुत करुणा करते, वो करुणा नहीं है, करुणा का नाटक है। ऐसे सबके साथ लगाइए आप लोग। मैं आपका वो खोल रहा हूँ चिट्टा, समझ रहे हैं जी आप लोग, आपका जो चिट्टा है वो खोल रहा हूँ मैं।
ऐसी करुणा नहीं होती है। जो वास्तव में करुणा करने वाला है ना, वो शरीर से किए बिना नहीं रह सकता। अगर कोई शरीर से नहीं कर रहा है तो समझना वो करुणा नहीं कर रहा, वो करुणा का नाटक करता है। ऐसा नाटक कितना ही करते रहो, भगवान को अच्छी तरह पता है। जैसे प्रार्थना करते ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कितना ही बोलते रहो मन से, लेकिन उसके लिए शरीर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो सालों से बोलते आ रहे हो आप, वो व्यर्थ जा रहा है आपका, ऐसा मानना चाहिए। हाँ जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें प्रसन्नता की भावना है और एक मुदिता बल है, तो इसमें दोनों में क्या अंतर है और कैसे क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट। मुदिता को ही प्रसन्नता कहते हैं। मुदिता को प्रसन्न होना, खुश होना। जैसे वर्मा जी आपका ही साथी जैसा है, नहीं आपके उम्र का कोई आदमी, आप तो एक्टिव इतना नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ, और आपके बगल में जो आपके घर के बगल में बिल्कुल आपके एज का, आपके भी डिपार्टमेंट का, वो भी रिटायर हैं आप जैसे, लेकिन वो बहुत एक्टिव होकर के बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, अपने समय को बिल्कुल सदुपयोग कर रहे हैं। उसको देख कर के आपके मन में प्रसन्नता आ रही है, खुशी हो रही है, इसी का नाम मुदिता है। जी तो ये मुदिता और ये बल, फिर मुदिता बल, जब आप ऐसे लोगों को देख देख करके आप खुश हो रहे हो तो आपके मन के अंदर इतना ही शक्ति मिलेगी, इतना सामर्थ्य मिलेगा, आप कभी भी घबराएंगे नहीं, आप कभी भी भावनाओं में बह करके गलत कुछ नहीं करोगे। आपके साथ में ऐसा लगेगा मेरे साथ खड़े हैं, जैसे आपके साथ बहुत बड़ा आदमी खड़ा है तो कितना बल मिलता है, समझ रहे हैं आप। अगर आपके साथ में नरेंद्र मोदी जी आकर के खड़े हो गए, मान लीजिएगा, कितना बल मिलेगा। उन्होंने कुछ दिया है क्या? आप कुछ नहीं दिया, लेकिन आपके बगल में खड़े हैं, कितना बल मिलेगा आपको। बस ये मैत्री बल ऐसा ही बल देता है, ये करुणा बल ऐसा ही देता है, ये मुदित बल ऐसे ही देता है। जी और किसी कुछ पूछना है जी? आगे बढ़ूं मैं? हाँ अलका जी। स्वामी जी, जी। ये जैसे हम लोग करुणा, मैत्री और मुदिता बहुत सारे लोगों के प्रति करते हैं जो भी आसपास है जी। तो अभी इतने लोगों के प्रति जब धारणा बनाएंगे, उनके प्रति ध्यान करेंगे तो ये बिखराव नहीं होगा, ईश्वर से ध्यान हटेगा नहीं, जैसे हम ईश्वर के गुणों पे करते हैं एक एक करके। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके प्रति हम करुणा में करते हैं, मैत्री करते हैं या मुदिता की भावना रखते हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उस पर धारणा लगाना और संयम करना, ये बहुत ज्यादा बिखराव नहीं होगा। ऐसे तो मैंने बताया नहीं अलका जी, आपने मेरी बोली पर ध्यान नहीं दिया लगता है। मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बताया, ऐसा कर ही नहीं सकते ना, ऐसा मैंने बताया है। मैंने ये बताया है कि जितने भी दुखी लोगों के प्रति आपने करुणा मन में पैदा किया, अपने मन में, और अपने मन में जो करुणा आपने बनाई है, उस अपने मन में स्थित करुणा के अंदर आप संयम करेंगे, ना कि एक एक आदमी के अंदर जा कर के आप संयम करेंगे। ऐसे सबके साथ लगाइए, ऐसे ही बताया था मैंने। जी सुरेश जी। हाँ जी सुरेश जी। गर्ग, आपने हाथ खड़ा किया तो माइक खोल करके बोलिएगा। हाँ जी सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो गलत लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, मतलब उनसे उपेक्षा रखना है, बस और कुछ नहीं। ना राग होना है उनसे, ना द्वेष करना है। हाँ जी, ऐसा उपेक्षा भावना रखना है। हाँ उपेक्षा रखना, तो उपेक्षा का बारे में मैंने पीछे बोला ना, जैसे आप, मैं इनसे बात ही नहीं करता या नहीं करती, मैंने उपेक्षा की है, तो वो तो द्वेष है, वो उपेक्षा थोड़ी है। बात करना पड़े तो बात करेंगे, मिलना पड़े तो मिलेंगे, बिठाना पड़े तो बिठाएंगे। मैंने बोला था अगर मान लीजिए आप नाश्ता कर रही हैं तो उस समय आ गया तो आपको खिलाना पड़ेगा, खाना खाते समय आए तो खिलाना पड़ेगा, और तो और सोने के समय आ गए अचानक तो सुलाना भी पड़ेगा।
कोई कोई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी इंसिडेंस हो सकता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। वो तो मानवीयता सबको करनी होती है। मानवीयता एक अलग चीज़ है, मनुष्यपन जिसको हम कहते हैं, उसके नाते जो व्यवहार मनुष्य के नाते आपको करना करेंगे, लेकिन ना तो उससे द्वेष करेंगे ना उससे राग करेंगे। उपेक्षा का मतलब उससे दूरी बनाए रखेंगे। उस दूरी में द्वेष नहीं होगा, राग नहीं होगा। अगर वो आपके साथ आएगा तो उसको मानवीयता के नाते, मानवीय जो जनरल व्यवहार है, जिसको आप कहते हैं कॉमन सेंस वाले जो व्यवहार है, वो तो हमको करने पड़ेंगे। जी स्वामी जी, कुछ लोग हमें हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं, तो तब उनके साथ कैसा व्यवहार करना है? मतलब वो तो पति भी हानि पहुंचाता है तो भी उसके साथ व्यवहार करते हैं ना हम लोग। एक होता है पहले डिसाइड करना, ये दुष्ट है या हम जैसा है। अगर दुष्ट है तो उसे तो दूर ही रहना है। केवल हानि पहुंचाना, एक हानि पहुंचाने वाला है इसलिए दूर रहना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सिद्धांत नहीं है। पहले डिसीजन होता है, निर्णय होता है, ये आदमी सामान्य मनुष्य है या दुष्ट मनुष्य है। यदि सामान्य मनुष्य है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसे पति पत्नी और अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि सामान्य, गलत तो कोई भी करता है हमारे में, कभी हमेशा गलत नहीं करते वो लोग। इतने मात्र से उससे उपेक्षा करेंगे ऐसा नहीं होगा। उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे किसी की प्रवृत्ति ब्राह्मण की है तो ब्राह्मण है, किसी की प्रवृत्ति क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय है। ऐसे किसी की प्रवृत्ति ही पाप है तो वो पापात्मा है, वो दुष्ट व्यक्ति है, तो उससे उपेक्षा रखेंगे। पर हम में से ऐसे नहीं होता है ना, कभी हम पाप भी करते, कभी पुण्य भी करते हैं, कभी बहुत अच्छा करते, कभी सामान्य करते हैं। तो हम लोगों के साथ तो व्यवहार करते ही ना हम लोग, ऐसे उसके साथ भी करना है। पहले ये निर्णय करना होगा वो कौन आदमी है। वास्तव में दुष्टी है तो उससे दूर रहेंगे, फिर भी वो हमारे सामने आता है, नमस्ते कहता है तो आप नमस्ते करेंगे। अब खा रहे हो तो उसको भी खिला सकते हो, वो नहीं लेगा अलग बात है, ऑफर तो करना ही पड़ेगा आपको। सामान्य व्यवहार जो है, मानवीय व्यवहार तो हमको करने होंगे। मान लीजिए अगर दुष्ट है, उससे उपेक्षा किया और भूकंप आ गया, वो तड़प रहा है, तो हेल्प तो आपको उसको भी करना पड़ेगा एक मनुष्य होने के नाते। तो मनुष्य होने के नाते जो सामान्य व्यवहार होते हैं वो दुष्टों के साथ भी करने होते हैं। ये सब समझने का प्रयत्न करना। जी वीरेंद्र जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, आपने कहा कि मन में करुणा करना है, लेकिन अब खाली मन से करने से कुछ होता नहीं, तो कुछ सामर्थ्य के अनुसार करना भी है, आपने कहा। तो अभी किसी को आप कहते हैं अगर वो घर में ही है तो उसको सुलाने की जरूरत पड़े तो सुला भी सकते हैं। इंसान को पहचानना इतना मुश्किल है। करुणा करके सुला दिया, रात को हत्या चोरी करके चला गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा रेयर में होता है आजकल। सुलाने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, आप समझने का। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ठीक है, धर्मशाला में ठहरा दो, उसके लिए एक रात उसको होटल में ठहरा दो, जो वहाँ का प्रोसेस के हिसाब से वो ठहरें, लेकिन व्यवस्था तो कर सकते हो ना। ऐसा कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपके पास, मान लीजिएगा एकदम फ्लड आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, बाढ़ आ गया और सब बेघर हो गए, तो आप कई लोगों को घर में ठहराते नहीं ठहराते? वहाँ थोड़ा पहचानना आपको कि ये गलत आदमी है सही आदमी है, ठहराते ही लोग। लेकिन अभी नॉर्मल स्थिति में कोई आपके घर पे आ गया, जी मेरे को रात में मेरे को आश्रय चाहिए, जी मैं सोना चाहता हूँ, और बहुत कुछ अपना दुखड़ा उसने सुना है आपको, और आप घर में मत ठहराइएगा आज के हिसाब से, लेकिन कहीं तो ठहरा सकते हो उसको। बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ जी जी जी। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास आते, जी बहुत भूख लग रही है, जी मेरे कुछ पैसे दे दो। आपको भूख लग रही है ना, पैसे तो नहीं दूंगा, आपको खिलाता हूँ, आओ होटल में या जहाँ भी खाने का होता है खिलाता हूँ। अगर मेरे घर में है तो मैं भी निकाल के दूँ, ले जाओ और खाओ, कहीं भी खा लो, आपको भूख ही लग रही है ना, ले लो खा लो। ऐसा हो सकता है ना। जी
तो मैं आगे बढ़ूं जी। 24वां सूत्र, बलेशु हस्ति बलादीनि। बल का प्रसंग चल रहा है तो दूसरे बलों की भी चर्चा हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण है। बलेशु हस्ति बलादीनि, अगर बलों में संयम करेंगे तो हाथी आदि बलों में जब संयम करेंगे तो हाथी जैसा बल, शेर जैसा बल और गोधा जैसा बल, ऐसे बहुत सारे बल हमको प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग बलों में हमें संयम करना होता है। जैसे हमारे सामने हाथी, बिल्कुल हाथी रहता है, वो जो खाता है, वो जो उत्पात मचाता है, उसके अंदर कितना बल होता है, शारीरिक बल। तो उस हाथी को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं और उसके बल में हम अगर संयम करेंगे तो हमें भी हाथी जैसा बल मिलता है। ऐसे शेर जैसा करता है, उसका अंदर जो बल होता है, शेर जैसा बल मिलेगा। ऐसे ही जो जंगली सुअर होता है बहुत बलवान होता है, उसके अंदर भी वो शेर के साथ भी मुकाबला करता है, कई बार शेर को भी मार गिराता है और शेर को भगा देता है। उसके अंदर भी, जंगली सुअर में भी बहुत बल होता है। सांप में भी बहुत बल होता है। जब वो मतलब बिल में घुस गया हो आधा और उसका पूंछ पकड़ करके कितना ही खींचो, कितना ही शक्ति लगा लो, पूंछ टूट जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ही गोधा, गोधा समझते हैं आप लोग, आगे आएगा गोधा, जो आपने राजा शिवाजी, उनका जो साथी, शिवाजी के जो साथी था, क्या नाम था उनका, वो ऐसे ही जो पोर्ट जो होते हैं ना, किले, अलग अलग किले, जैसे चित्तौड़गढ़ किला है, ऐसे अलग अलग किले हैं, वहाँ पर आक्रमण करके अंदर घुस करके उनके साथ लड़ करके जीतने के लिए वो गोधा का सहारा लेते थे। गोधा के पूंछ पर रस्सी बांधते थे, उसको ऊपर फेंकते थे, वो जा करके ऊपर जा करके ऐसे पकड़ता था, वो उसका ग्रिप बहुत ज़बरदस्त होता है और उसको पकड़ करके, रस्सी को पकड़ करके चलते, उसको गोधा कहते हैं। अभी आगे सूत्र आएगा उसका। तो ऐसे अलग अलग प्राणी हैं जिनके अंदर विशेष बल होते हैं। उन बलों में संयम करने से उन जैसे बल हमको प्राप्त होंगे। इसकी व्याख्या भी करता हूं मैं। पहले सूत्र का अर्थ है बलेशु अस्ति बलादीनि। तो बलेशु का मतलब है हाथी, घोड़ा, शेर, गोधा, जंगली सुअर इत्यादि पशुओं के बलों में संयम करने से अस्ति बलादीनि, यानी हाथी, शेर आदि प्राणियों के बल जैसा प्राप्त होंगे। ये सूत्रार्थ है। अस्ति बले संयमात् हस्ति बलो भवति। हाथी के बल में संयम करने से हाथी जैसा बल प्राप्त होता है। वैनतेय बले संयमाद वैनतेय बलो भवति। स्वामी जी, हाँ जी, नई पुस्तक में 24वां सूत्र नहीं है। अच्छा 24वां सूत्र नहीं है। ओ व्याख्या का पूरा कट गया है, ना सूत्र है ना उसका भी नहीं है जी 24वां सूत्र। सब लोग मत बोलिए, सब लोग मत बोलिएगा। एक व्यक्ति जब बोल रहा होता है, अपना अपना माइक बंद करके रखिए। एक व्यक्ति जब बोल रहा होता है तो सब लोगों को सुनना चाहिए, बीच में बोल नहीं पड़ना। ये कोई लोकसभा नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ तो नियम पूर्वक आप लोगों को रहना चाहिए ना। इतने बार मैं बताता हूँ, बीच में कभी किसी को बोलना नहीं है तो बोलना नहीं। तो योगेश जी सूत्र लिख लीजिएगा, बलेशु हस्ति बलादीनि, ये सूत्र है। बलेशु, जिनके पास भी नहीं है वो लिख लेंगे सूत्र, बलेशु हस्ति बलादीनि। भाष्य भी लिखिएगा, हस्ति बले संयमात् हस्ति बलो भवति। हस्ति बले संयमाद हस्ति बलो भवति। विराम। फिर लिखिए वैनतेय बले, वैनतेय बले वैनतेय बले संयमात् वैनतेय बलो भवति। वैनतेय बले संयमात् वैनतेय बलो भवति। वैनतेय बले संयमाद् वैनतेय बलो भवति। पूर्ण विराम। अगला है वायु बले संयमात्। वायु बले संयमात् वायु बले संयमात् वायु बलो भवति।
वायु बले संयमात् वायु बलो भवति इति एवमादि इति एवमादि इति एवमादि। पूरा हो गया, इतना ही है इसका भाष्य। तो हाथी के बल में संयम करने से हाथी जैसा बल मिलता है। वैनतेय कहते हैं गरुड़ को, ईगल जिसको आप बोलते हैं, गरुड़ ईगल। तो गरुड़ के बल में संयम करने से गरुड़ जैसा बल प्राप्त होता है। और वायु के बल में संयम करने से वायु जैसा बल प्राप्त होता है। इत्येवम आदि का मतलब है इसी प्रकार के और बहुत सारे प्राणी हैं, जैसे शेर है, घोड़ा है, गोधा है, सर्प है, ऐसे अलग अलग प्राणी हैं जिनके बलों में संयम करने से उन जैसा बल हम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्त वो हमारे सामने होना चाहिए। उसके बल को हम प्रत्यक्ष करके देखें तभी तो संयम कर पाएंगे। जैसे हाथी हमारे सामने है और उसके बल को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, वो पेड़ को भी क्या कहते हैं, रूट सहित उखाड़ देता है। रूट को क्या, जड़ सहित उखाड़ देता है। ऐसे बहुत कुछ बड़ा बड़ा काम करता है, हम देखते हैं उसको प्रत्यक्ष। तो ऐसे हाथी के बल को प्रत्यक्ष हम देखते हैं, फिर उस बल में हम संयम करते हैं और संयम करके उस जैसा बल को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, हाथी का बल तो बहुत ज़्यादा होता है, क्या इतना बल आ जाता है? ऐसे तो बोला नहीं यहाँ पर, अस्थि जैसा बल मिलता है, अर्थात सामान्य व्यक्ति से अधिक बल मिलता है। आपने वो सुना होगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन में, तो उन्होंने रथ जा रहा था तो पीछे से एक हाथ से पकड़ लिया रथ को, तो आगे 4 घोड़े थे, पता नहीं 2 घोड़े थे, बहुत बलवान होते हैं, वो कितने आंकते जा रहे लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा। पीछे मुड़ करके देखे तो एक हाथ से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनके पहिए को पकड़ रखा है। ऐसे ही 2 बैल लड़ रहे हैं और उनको अलग कर दिया है। ऐसे बड़े बड़े 2 पहलवान, 2 क्या 3-4 पहलवान उनको डुबोने लगे, उनको तो उनको छुड़ा करके भाग गए। ऐसे बल प्राप्त होता है जब उनके अंदर संयम करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है हाथी जैसा, जितना हाथी में बल होता है उतना ही आता है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। यानी सामान्य बल से बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे टीवी में या साक्षात भी देखा होगा, कोई कोई ट्रक को रोक लेता है, कोई कोई गाड़ी को रोक लेता, कितना बल होता है, कितना हॉर्स पावर्स का होता है वो गाड़ी। हाँ, जैसे ट्रक में कितना हॉर्स पावर का होता है, रोक लेता है। कोई कोई तो ट्रेन के डिब्बे को रोक लेता है, कोई कोई विमान को जो धक्का दे करके आगे बढ़ाता है, कितना बल होता है। वो उनका अलग संयम है, वो लौकिक संयम अलग है, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है उनको, वो एक अलग प्रकार का है। जैसे वो लोक में हम देख सकते, तो योगी जब इनमें इस तरह का संयम करेगा तो उनके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में, सामान्य लोगों से बहुत अधिक मात्रा में उसको बल प्राप्त होता है। इसका ही अभिप्राय होगा। स्पष्ट हो गया जी? अब इसमें कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अनिल जी। स्वामी जी जरा एक बार सूत्र और भाष्य दोबारा बोल दीजिए, थोड़ा रह गया मेरा। हाँ जी, बलेषु अस्ति बलादीनि, ये सूत्र हो गया। अस्ति बले, अब सुनते जाइए, आपको लिखवाना तो एक बार लिखवा चुका हूं मैं, सुन लीजिएगा, फिर बाद में दूसरे से लिखवा लीजिएगा। बलेषु अस्ति बलादीनि, अस्ति बले संयमात् हस्ति बलो भवति, पूर्ण विराम। वैनतेय बले संयमात् वैनतेय बलो भवति, पूर्ण विराम। वायु बले संयमात् वायु बलो भवति इति एवं आदि। हो गया? ठीक है सर, नहीं हो गया सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इससे जो पूर्ण सूत्र है उसी को लेकर मेरा एक पूर्ण प्रश्न है जी।
स्वामी जी, योग क्षेत्र में जो आरूढ़ व्यक्ति है उसे परोपकार के कार्य में भी थोड़ा संतुलन बनाकर चलना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वान बताते हैं, क्योंकि परोपकार के कार्यों में भी राग होने का खतरा रहता है, व्यक्ति उसमें लग जाता है। तो ये मान्यता कितनी उचित है? हाँ, परोपकार में क्या राग, आप भगवान में भी राग हो जाता है व्यक्ति को। महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में स्पष्ट कहा है, अगर ईश्वर में भी राग हो जाता है वो भी हानिकारक है। क्योंकि राग अगर हो रहा है तो समझ लीजिए ना वो अति हो रहा है। जहां भी अति होता है वो उसको त्याग करना होता है। इसलिए संस्कृत का वो एक सेंटेंस आपने सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। अब ईश्वर में राग हो रहा है तो इसका मतलब अति हो गया ना उसके प्रति। देखिएगा, इन्वॉल्व होना, ईश्वर के साथ जुड़े रहना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, पत्नी के साथ कोई व्यवहार ढंग से नहीं करते हैं, पति के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, दुनिया के साथ ढंग से बस लगे रहते ओम 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 में। ऐसे थोड़ा, आप सांसारिक प्राणी हो, आपको सबके साथ जुड़ के रहना होगा ना। केवल ओम ओम करना ही ईश्वर का आदेश नहीं है। संसार में रहते हुए संसार को निभाना भी ईश्वर का आदेश है। ईश्वर के एक आदेश का पालन करते हुए दूसरे आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो जब ऐसा करता है तब ये सारी समस्याएं होती, चाहे ईश्वर में राग हो, चाहे परोपकार में राग हो, चाहे ध्यान में राग हो, चाहे और किसी में राग हो। राग वो अति हो रहा है और अति को त्याग करना होगा। जी सागर जी। स्वामी जी, इसी योग के समान शास्त्र सांख्य में मैंने कहीं पढ़ा था कि राग आदि से युक्त व्यक्तियों से संबंध यदि हो जाता है जी, तो कुमारी सरंगवत का वो दृष्टांत है, उसमें आख्यान है जी। तो वहाँ तो निषेध है कि बहुत से लोगों के साथ चर्चा, संबंध, मेलजोल नहीं करना चाहिए। मतलब वो क्या भाव है? अब वो सांख्य दर्शन जब मैं पढ़ाऊंगा ना जी, तब जरूर पढ़ना, तब उसको विस्तार से मैं बताऊंगा। वो यहाँ का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं उन सूत्रों का। बिल्कुल ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है, ऐसा कभी ऋषि नहीं कह सकता है। उसका मतलब होता है, उस प्रसंग के आधार पर अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, भाष्य में जो वायु बले संयमात वायु बलो भवति, इसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए स्वामी जी। हाँ, और क्या स्पष्ट नहीं हुआ? आप पहले आप स्पष्ट करिए, क्या स्पष्ट नहीं हुआ आपको? मतलब वायु में संयम करने से किस प्रकार का बल प्राप्त होता है? हाँ, तो वायु जब बहती है तो उसको आपने कभी देखा है प्रत्यक्ष कितना धक्का देकर के आपको ले जाता है? कई बार बहुत तीव्रता से नहीं है, लेकिन सामान्य तीव्रता से भी आपको हिलाने लगता है ना, उसका बल। उसका प्रत्यक्ष किया नहीं आपने कभी वायु का? जी किया है ना जी। और जब चलती बस में कभी छत के ऊपर जाकर के खड़े हुए हैं जी। और कभी चलती गाड़ी में हाथ आदि बाहर निकाल के रखा है तो हाथ ऐसे पीछे की ओर जाता हुआ देखा आपने? जी, होता है। तो ये सारे वायु के बलों को आपने प्रत्यक्ष किया है, फिर उसमें संयम करो तो आपके अंदर भी खूब बल आ जाएगा वायु जैसा, ये कहना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद। जी। हाँ जी, वर्मा जी। स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, एक तो हमारी पुस्तक में 24 सूत्र ही नहीं था और पेज और सब सही है, बल्कि तो इसमें हमने अभी दूसरा निकाला, एक जो रोजर से छपी थी किताब सतपति जी महाराज की, तो इसमें एक शब्द है संयमा द्वैनते बलो भवति। तो इसका क्या मतलब हुआ, बस ये जानना चाह रहे थे। फिर बोलिए, क्या बोला आपने? इसमें भाष्य में एक शब्द है बैनते बले संयमा द्वैनते द्वैनति। हाँ, मैंने अभी लिखवाया था, तब आप क्या कर रहे थे? लिखा नहीं था आपने? मेरे उसमें था नहीं तो मैं नहीं कर पाया उसको। नहीं था, वो तो समझ में आ गया। जब जिनके पास नहीं था उन लोगों को लिखने के लिए मैंने लिखवाया था, उस समय आप क्या कर रहे थे? ये किताब ढूंढने लग गया गलती से। हाँ, तो किताब मिल गया तो जल्दी से ले लेने, टाइम लग गया मुझे। हाँ जी, हाँ जी। तो विद्यार्थी को पढ़ते समय
अध्यापक के प्रति चौकन्ना रहना होता है। अगर हम चौकन्ना नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा। तो यहाँ कहा वैनतेय बले, वैनतेय कहते हैं गरुड़ को, ईगल को, और उस वैनतेय रूपी गरुड़ पक्षी में संयम करने से वैनतेय बलो भवति, गरुड़ वाला बल हमको प्राप्त होता है, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ तो हाथी की बात हो रही थी, फिर गरुड़ कैसे आया, ये थोड़ा सा नहीं, हाथी एक अलग प्राणी है, गरुड़ एक अलग प्राणी है, और एवं आदि शब्द से फिर लेंगे हम शेर को लेंगे, जितने भी प्राणी होते हैं जिनके अंदर बल जब हमको दिखता है, देखो शेर का बल हमको समझ में आता है, गोधा का बल समझ में आता है, सांप का बल समझ में आता है, और कछुए का बल भी समझ में आता है। कछुए के ऊपर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने लोग खड़े जाएं, बड़ा कछुआ होता है ना, उसको कुछ नहीं बिगड़ता, कितना बल होता है उसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनके बलों में संयम करने से हमको उन जैसा बल प्राप्त होता है, ये कहना चाहता है सूत्र। ठीक है जी। अब ये जब ये कक्षा समाप्त हो जाएगी ना, इसको ध्यान से सुनना, और जब वो भाग आएगा ना, जब इस सूर्य सूत्र और इनके भाष्य को मैंने लिखवाया, और बैठ करके आराम से लिख करके फिर समझ लीजिएगा। जी मैं लिख लूंगा। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न? अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि कल किसी कारण से अवकाश रखना चाहता हूँ और रविवार को पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हैं रविवार को पढ़ने के लिए? कल किसी कारण से मैं अवकाश रखना चाहता हूँ, तो हाथ खड़ा करिएगा जो रविवार को तैयार हो। खत्म हो गया? बिल्कुल ठीक है। तो सभी मेरे स्क्रीन पे जितने नाम दिख रहे हैं, मतलब जितने लोग दिखाई दे रहे, सबने हाथ खड़ा किया है। तो ठीक है, मैं कल अवकाश रखूँगा, क्योंकि कल किसी कार्य से मेरे को अवकाश रखना है, तो रविवार को मैं पढ़ाऊँगा। वैसे हम लोग रविवार को भी अवकाश रख रहे हैं ना, तो कल अवकाश लेने के कारण से रविवार को पढ़ाऊँगा। तो दोनों कक्षाएं जो है योगेश जी लिख लेना कि कल अवकाश रहेगा, रविवार को क्लास रहेगी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, या किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। समय तो हो रहा है, 1-1.5 मिनट है। पुष्पलता जी कुछ पूछना था क्या? नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।